हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया टॉपिक में ट्राइंगल का सेकंड पार्ट। तो त्रिभुज का मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था जिसमें बेसिक जो है त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हमारी बात हुई थी और उसके कुछ बेसिक सवाल हुए थे। उसके बाद अब हम अपन आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सवाल जो है वो है सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद आता है समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है तो देखो, एक सम द्विबाहु त्रिभुज, वैसे हिंदी में डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है सम और द्वि और बाहु। तो सम का मतलब हो गया समान, द्वि का मतलब हो गया दो और बाहु का मतलब क्या हो गया भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो, तो उस त्रिभुज की भुजाएं है 6 मीटर और 13 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा ये आपसे पूछा है। और परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाउंड्री। कभी भी ये मत सोचना कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री से मतलब है। तो अब आते हैं इसकी बाउंड्री कितनी होगी क्या होगी उसके लिए। तो देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, जैसे ये और ये समान है। अब वहां लिखा है 6 मीटर और 13 मीटर। अब दोस्तों यहां पर मेन पॉइंट ये है कि यहां पर 6 ये वाली 6 होगी और ये वाले 13 होगी, या फिर सेकंड पॉइंट है कि ये 13 होगी और ये 6 होगी। अब बताओ दोनों में से सही कौन सा है। मतलब परिमाप का मतलब बाउंड्री है। अब इस सवाल में ये नहीं दे रखा है कि समान कौन सी है और असमान कौन सी है। तो समान कौन सी है असमान कौन सी है अगर नहीं दे रखा है तो वो हमारे ऊपर डिसाइड करना, हमें डिसाइड करना है कि इनमें से समान असमान कौन सी है। अगर ये वाला ले लेते हैं हम तो 6 + 6 12 और 12 + 13, 12 + 13 कितना हो गया 25। इसका मतलब इसका परिमाप कितना हुआ 25 मीटर। अगर हम इसको लेता तो 13 13 26 और 26 और 6 और 26 और 6 कितना हुआ 32। इसका मतलब इसका परिमाप कितना हुआ 32 मीटर। अब बताओ क्या दोनों परिमाप सही है। मैथ्स में आपको सबको पता है कि मैथ्स में दो एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। मतलब यह है कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब दोनों में से सही कौन सा है इस पॉइंट पे आते हैं। तो दोनों में से सही कौन सा होगा आप बताओ जरा। तो पॉइंट क्या है उसको समझना कि ये सवाल जो है सवाल ऐसे कैसे। और एग्जाम में और देखो, अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए और ऑप्शन के अंदर अगर माना कि 32 नहीं हो तो बहुत सारे सोचेंगे फिर तो 25 हमारा आंसर हो गया, और अगर माना कि 25 नहीं हो तो 32 आंसर हो गया। लेकिन पॉइंट तो ये है कि दोनों ही ऑप्शन में होंगे ही होंगे, दोनों के दोनों ऑप्शन में होंगे। अब बताओ कौन सा है। तो 25 सही होगा या 32 सही होगा। तो इसके लिए अपन चलते हैं एकदम बेसिक मैथ्स के लिए, और मैं लेके आता हूं यहां पर मैथ्स के लिए। देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो लेके आता हूं यहां से और आपको एक एक चीज समझाता हूं। चलो तो यहां से देखते हैं हम सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का, और मैथ्स के सब्जेक्ट में देखो ये आपके सामने यहां मैं लेके आया हूं रूलर को। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्केल है। अब स्केल पे मैं बना के बता रहा हूं आपको कि वास्तविकता में हम क्या करते हैं। जब हम ये स्कूल वाला ये स्केल वाला काम कब करते थे स्कूल में, लेकिन हम जैसे बड़े हुए, बड़े होने के बाद धीरे धीरे हमने स्केल छोड़ दिया और फिर हम क्या करने लग गए 13 6 6, बस ऐसा छोटा सा डायग्राम बना दिया और हमारा काम कर दिया। जबकि रियलिटी में क्या होता है, चलो देखो यहां से लेते हैं। अगर जैसे यहां से लिया मैं कि यहां पर बनाना चाहता हूं सबसे पहले कितना, तो यहां 13 सेंटीमीटर है तो मैं यहां 13 बना देता हूं। चलो यहां से 13 बनाते हैं। तो 13 के लिए अभी और बढ़ाना पड़ेगा कितना, यहां तक। तो 13 लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से ले लिया 13, ये हो गया 13। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो ये देखो 13 सेंटीमीटर मैंने लाइन ले लिया। अब क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर की दो लाइन खींचनी है। तो 6 सेंटीमीटर की दो लाइन खींचनी है, तो मैं यहीं जाता हूं वापस और यहां से 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूं। तो 6 सेंटीमीटर लाइन अब मुझे ऊपर खींचनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, यहां से इधर ले लेता हूं। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर, तो यहां से वापस लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर, ये हो गया यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आते हैं इस तरफ और यहां से इधर इधर भी लेते हैं 6। चलो तो इधर भी ले लेते हैं 6, तो इसको यहां से यहां लाता हूं और अब करते हैं 6। चलो भाई साहब इसको पकड़ के वापस इधर लाओ, तो इधर से इधर ले आते हैं 6। अब देखो 6 सेंटीमीटर अगर यहां से मैं लाता हूं तो 6 सेंटीमीटर कहां तक जाएगा दोस्तों, ये गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके सामने जो है यहां से डिजाइन देखो, मतलब स्कूल का पैटर्न जो है वो पूरा पैटर्न समझना। ये पैटर्न था, मतलब ये है 13 सेंटीमीटर आपके सामने, ये 13 सेंटीमीटर है। ये कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब आप देखो क्या हमारा त्रिभुज भी बन पाया, नहीं बन पाया, क्योंकि त्रिभुज की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या है वो आपको समझाने से पहले आप थोड़ा सा और देखो। यहां पर टोटल है 13 सेंटीमीटर। अगर मैं 6 सेंटीमीटर को लाइन को यहां से यहां लेता हूं तो 6 सेंटीमीटर यहां से आएगी मान लो यहां तक,
और इधर से 6 सेंटीमीटर, वो मान लो यहां तक आई। तो इसका मतलब हुआ भाई 6 और 6 सेंटीमीटर तो टच भी नहीं हो रही है, और जब दोनों टच ही नहीं होगी तो त्रिभुज कैसे बनेगा। और त्रिभुज के लिए बेसिक परिभाषा क्या कही जाती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इट मींस कि तीन भुजाएं हैं, उनसे अंदर जो घिरी हुई है, मतलब पैक आकृति, जो पूरा पैक हो, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। क्या ये पैक हो रहा है? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब इधर 6 है, इधर 6, ये टच भी नहीं हो रही है, तो त्रिभुज कैसे बनाओगे आप। अब सोचो, अगर मैं इसको 6.5 ले लूं, क्या अगर ये 6.5 हो और इधर वाली भुजा भी 6.5 हो, क्या अब त्रिभुज बन जाएगा? तो अब सोचो, क्या अब त्रिभुज बन जाएगा? तो 6.5 का मतलब हुआ दोनों बिल्कुल टच करेगी। ठीक है, तो अब समझो ऐसे दो भुजाएं हैं, दो बिल्कुल टच कर रही है एक दूसरे को। अब हल्की से त्रिभुज बनाने के लिए मैं ऊपर उठाऊंगा, और जैसे ही मैं दो टच भुजा को ऊपर उठाऊंगा, हल्का सा ऊपर उठाते उनके बीच में गैप आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये 6.5 और ये 6.5 है, तो अगर मैं 6.5 इधर से लाता हूं और 6.5 अगर मैं इधर से लाता हूं, तो यहां पर जाते हल्का सा बीच में गैप आ जाएगा। मतलब इससे भी त्रिभुज आपका नहीं बनने वाला है। त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ कब बन सकता है? तो त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब इधर से आप जो भुजा ले रहे हो वो हो जाए कम से कम भी 6.6, और इधर वाली भुजा हो जाए कितनी? 6.5। तो ये हो जाए कितनी? 6.5, और उधर वाली हो जाए 6.6। मतलब ये हुआ कि 6.5 मान लो यहां तक हो रही है, ये 6.5 यहां तक हो रही है, लेकिन उधर वाली है 6.6। तो 6.6 जो है वो 6.5 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। तो ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और कट होने के बाद हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह है त्रिभुज की प्रॉपर्टी। उसके लिए आपको मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया है कि रियलिटी में क्या होता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब देखो इस वाले में, तो यहां पर है 6 और ये है 6, 6 + 6 कितना हुआ? 12। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से अधिक है? नहीं है। इसका मतलब ये त्रिभुज आपका बन ही नहीं सकता। आंसर तो दूर की बात है। इसका मतलब है हमारे पास यही डायग्राम बन सकता है, क्योंकि नीचे अगर 6 है तो 13 और 13 तो आराम से बना ही सकते हैं। तो इसका मतलब है 13 + 13 26, 26 और 6 कितना? 32। तो इसमें ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था सिर्फ डायग्राम कि यहां पर डायग्राम कौन सा बन रहा है, ये पढ़ा हमने। चलो आगे देखो। आगे सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी समान भुजा 6 सेंटीमीटर और असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है। मतलब पहले से गिवन है कि समान कितनी कौन सी है और असमान कौन सी है। आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो वहां चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करो तो, और वैसे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लो जो विषम बाहु त्रिभुज का होता है। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा होता है? हीरो का फॉर्मूला। तो हीरो का फॉर्मूला बहुत सारे जानते होंगे कि हीरो का फॉर्मूला क्या होता है। हीरो का फॉर्मूले में आता है अंडर रूट होता है एस, फिर s - a, s - b और s - c। ये होता है हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर s क्या होता है? इसके अंदर s होता है जो भी तीनों भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का योग करो, बोलो तो परिमाप निकाल दो और उसका आधा कर लो। तो परिमाप का आधा, आधा के लिए हिंदी वर्ड क्या है? अर्ध। और परिमाप का आधा मतलब हम बोलेंगे अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। तो इसका मतलब s की वैल्यू होगी a + b + c/2। ठीक है, अब a + b + c क्या होगा? तो यहां से आप देखो, एक ऐसा त्रिभुज है, जैसे यहां जो दे रखा है, एक ऐसा त्रिभुज है हमारे पास जिसकी ये भुजा 6 है, ये भुजा 6 है, दो समान भुजा 6 हो गई और असमान भुजा कितनी है? 8 है। तो यहां से हमारे पास s का मान कितना आएगा वो देखें। तो s का मान कितना होगा दोस्तों? तो यहां से आ जाएगा 6 + 6 + 8 और डिवाइड बाय 2। अब 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20, और 20 के अपॉन में 2, तो 20/2 कितना आ गया? 10। इसका मतलब s का मान कितना आ चुका है? 10 आ चुका है। तो s का मान हमारे पास 10 है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां से अंडर रूट, यहां से अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट s - a, अब s की वैल्यू कितनी है? 10 है, ये 10 लिख दिया, इंटू 10 - a मतलब पहली भुजा बोले तो 6, तो 10 में से 6 गया तो 4। सेकंड है वापस है s - b मतलब वापस 6, तो 10 में से 6 4। फिर है तीसरा s - c, 10 में से 8 कितना आया? 2 आया।
ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, आपको एक और काम करना है, यहां से कभी भी संख्याओं का गुणा मत करना आप, मतलब इन संख्याओं को आपस में ऐसे गुणा मत कर देना। आप क्या करना, जो संख्या बड़ी है उसके और छोटे टुकड़े करो, क्योंकि हमें पता है कि रूट से हमें बाहर निकलना है, और रूट से अगर बाहर निकलना हो तो इसके लिए गुणा करके संख्या बड़ी करोगे तो आपको वापस उसके टुकड़े भी करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि जो भी संख्या है उसके बड़ी संख्या के टुकड़े करो। अब जैसे देखो, ये 4 और 4 ये तो ऑलरेडी सेट बना हुआ है, तो इसको कुछ करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है। हमारे पास एक 10 बड़ी संख्या, इसको तोड़ दो, तो 10 का यहां पर फैक्टर करो, 2 × 5 हो गया, देन 4 × 4 हो गया, फिर देन ये 2 आ गया। अब हमें इससे बाहर निकलना, जिसका यहां पर पेयर बन जाएगा, जैसे 2 और 2 इसकी जोड़ी बन गई तो बाहर 2 आ जाएगा, फिर 4 और 4 की जोड़ी बन गई, 4 बाहर आ जाएगा, और फिर 5 जो है वो 5 अंदर ही रहेगा, तो 5 अंदर रहेगा किसके, रूट के, ये रूट 5 हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर कितना हुआ, तो 2 × 4 कितना हो गया, 8, और पीछे क्या लग गया, √5। 8√5 किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आया समझ में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेने के लिए किसकी हेल्प ले लो, विषम बाहु त्रिभुज की हेल्प ले लो, एस वाला हीरो वाला फॉर्मूला। अब आते हैं इसका खुद का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो खुद के फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले ये फॉर्मूला था। ठीक है, चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं इसी का और फॉर्मूला, मतलब इसका अगर दूसरा फॉर्मूला ले तो वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। उसके लिए यहां पर आते हैं। अब इसी सवाल में समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो उस पर चलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और वो होता है b/4 √4a² - b²। ठीक है, अब आते हैं कि b क्या है ना, a क्या है, तो b और a क्या है, तो याद रखना दोस्तों, जो यहां पर, जो इस त्रिभुज के अंदर जो यहां पर एक बार आए वो फॉर्मूले में 2 बार आता है, जो यहां 2 बार आए वो फॉर्मूले में 1 बार आता है। मतलब क्या है, देखो इस फॉर्मूले में b का नाम 2 बार आया, इसका मतलब है b 2 बार है, इसका मतलब फॉर्मूले में यहां डायग्राम में 1 बार ही होगा। तो डायग्राम में कौन है, 1 बार 8 है। अब जो यहां 1 बार है वो इधर 2 बार होगा, तो इसका मतलब है यहां 6 2 बार है, तो इसका मतलब जो इधर 2 बार है वो उधर 1 बार होगा, जो इधर 1 बार है वो उधर 2 बार होगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे यहां पर a/4 करके फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला अलग बन जाता है। इसलिए सीधा सा जुगाड़ कैसे याद रखना है आपको, कि जो इधर जो है, इधर 2 बार अगर आता है तो यहां पर देखो a, ये 2 जगह आ रहा है 6 और 6, इसका मतलब ये a है। यहां पर आ रहा है 1 बार, मतलब ये b है। ऐसे करो, तो अब आते हैं यहां पर b की वैल्यू हो गई 8, ये 8 बटा में आ गया 4, फिर यहां से लिखते हैं 4 a का स्क्वायर, तो a कितना लिया है हमने, 6 का स्क्वायर, फिर है यहां पर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये तो हो गया 2। देन यहां से लेते हैं 4 × 36 और माइनस का 64 हो गया। अब 4 × 36 करो तो कितना आएगा, 4 × 36 144, 144 - 64। अब 144 में से 64 जाएगा तो यहां से 80 आएगा, और अब हम क्या करेंगे, 80 के टुकड़े करेंगे ताकि हमें रूट से बाहर निकाल सके। अब 80 के टुकड़े करो तो ऐसे टुकड़े करो कोई स्क्वायर नंबर आ जाए, मतलब 16 × 5 80 होता है। ठीक है, अब 16 का आंसर आप सब जानते हो, 16 का आंसर तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 5 का कोई आंसर नहीं है, मतलब वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहां से 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और पीछे क्या लग गया, 5 लग गया। इसका मतलब इस सवाल का आंसर जो है वो कितना आया है, 8√5। तो यहां से आप चेक करो, अभी हमने सवाल किया था, ये रहा, कितना आ रहा है, 8√5 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर से करो तो भी आपका आंसर क्या है, 8√5 है। तो कहने का मतलब है कि आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके करो, और आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके करो, दोनों ही फॉर्मूले सही है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तो सही है। ठीक है, याद नहीं रहे तो दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते और अगला सवाल देखो। चलो भाई साहब, अब आप जाओ, हो गया। हाँ, अब आते हैं आगे, और अब आगे है क्या, जो सबसे मेन है वो वाला पार्ट, और अब है सबसे मेन, वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो तीनों भुजाएं अगर समान हो, जैसे 5 है, ये 5 है और ये अगर 5 है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उस त्रिभुज के तीनों कोण भी समान ही होते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान उसके तीनों कोण समान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण अगर सेम करने हैं, तो तीनों कोण सेम करना है तो 180 के 3 टुकड़े कर लो, और 180 का अगर 3 टुकड़े करें तो कितना हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 60 60 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया तीनों कोण।
क्लियर। अब आते हैं इसके ऊपर क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे, क्या क्या सवाल हमें बनाने हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या होंगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले लेते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं कि यहां से समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहां से शुरू करते हैं पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं लिया जाता है। मतलब परिमाप के लिए कभी मैंने बोलता हूं फॉर्मूला याद करो, आपको इतना खुद पता होना चाहिए कि परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। अब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल अगर ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या होगी, इक्वल हो गई। अब तीनों साइड इक्वल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। अब तीनों ही सेम है तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो तीनों ही सेम है तो इसका मतलब यहां से 3 इंटू भुजा। अगर भुजा का नाम ए दे दोगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड चलते हैं जो है यहां पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट। अब इसका हाइट कितनी है, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट कहीं से भी आप काउंट करोगे तो वो इक्वली होती। कैसे, तो देखो ये है आपका ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यहां से यहां अगर ये हाइट चेक करो। अब ये हाइट देखो, यहां से अगर मैं यहां पर हाइट चेक करूं, इसकी बजाय अगर मैं इधर से इधर हाइट चेक करूं तो भी हाइट वही आएगी। चाहे मैं इधर से इधर चेक करूं तो भी हाइट वही आएगी। इसका मतलब है इसके हाइट इसलिए पूछी जाती है क्योंकि सब तरफ से इक्वल होती है। तो यहां से समबाहु त्रिभुज की हाइट, ऊंचाई कितनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3 बटा में 4 इंटू, सॉरी ये है ऊंचाई, तो ऊंचाई में 4 नहीं 2, √3 इंटू 2 और यहां पर साइड में आ जाएगी भुजा, ठीक है। √3/2 मल्टीप्लाई साइड भुजा क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई। अब है तीसरा मेन, और वो है क्या, इसका एरिया, क्षेत्रफल। अब बस एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज की अगर आपको तीनों साइड पता हो, अगर तीनों भुजाएं पता हो, तो उसके लिए हीरोन का फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब आप हर जगह हीरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हीरोन का फॉर्मूला कौन सा है, जो हमने अभी पढ़ा था पिछले सवाल में, कौन सा था, एस वाला। ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। तो जो परिमाप है, अगर तीनों ही भुजाएं सेम है 6 6 6, तो इसका मतलब आपको एक भुजा पता, मतलब तीनों पता है, तो तीनों अगर पता है तो एस का मान तो आ ही जाएगा। और एस का मान आने के बाद आप किसी भी त्रिभुज का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि एस आया है इसका मतलब आपको तीनों भुजा पता है तभी एस आया है। तो जब भी कोई फॉर्मूला आप भूल जाओ, आपके पास हमेशा हीरोन का फॉर्मूला है, इसका क्षेत्रफल उधर से आ जाएगा। मतलब त्रिभुज कोई भी हो, उसका अगर तीनों भुजाएं पता है तो आप क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से ला सकते हो। लेकिन इसका क्या, समबाहु त्रिभुज बहुत जगह काम आता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट याद रखना है। और वो क्षेत्रफल देखो, इससे कनेक्ट करके चलो, √3 का √3 रखना है, ठीक है। बटा में जो नीचे लिखा 2, इसका स्क्वायर करो, तो यहां पर 2 का स्क्वायर करो, मैं ऐसे स्क्वायर के साथ ही लिख देता हूं, और उधर जो है उसका भी स्क्वायर करो, मतलब ये भुजा का भी स्क्वायर करो ऐसे। तो यहां से हो जाएगा √3 का √3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और भुजा का हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ऐसे। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये काफी काम आएगा ट्राइंगल में खास करके, ठीक है। तो याद रखना, ये है आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में 3 आपके काम आने वाले हैं, एक परिमाप, एक ऊंचाई और एक आपका क्षेत्रफल। अच्छे से नोट कर लेना तीनों, ताकि यहां से आगे हम जब भी सवाल करें कहीं दिक्कत नहीं आए। और अगर आपको त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता है, तो मैं वापस कह रहा हूं, तीनों भुजाएं पता है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, सेम ही होगी, a+a+a अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा। अगर आप इसको हीरोन के फॉर्मूले से करते हो तब, तो फिर यहां से जो एरिया, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा, वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला s आएगा, फिर s माइनस a आएगा, फिर s माइनस b आएगा, और फिर s माइनस c आएगा। ये हो जाएंगे आपके इससे। तो इसका क्षेत्रफल चाहे इससे करो चाहे इससे करो, तो मैं यहां बीच में डाल देता हूं और मतलब भले आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो बढ़ जाए आगे। अब देखो इस पे सवाल पे चलते हैं, सवाल क्या क्या है उसके ले लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो, अच्छा सबसे पहले सवाल कौन से आएंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है इसके अंदर, वो होते हैं 4 नाम। कौन से नाम, सबसे पहले इसकी भुजा होगी, साइड भुजा होगी। अब भुजा के बाद बाकी 3 क्या है, बाकी 3 है परिमाप,
ऊंचाई, क्षेत्रफल, अभी जस्ट जो पढ़ाया। अगर मैं एक कोई भी दूंगा तो बाकी के 3 आपसे पूछूंगा। मतलब अगर मैंने भुजा दी है तो परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर मैंने यहां से परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल और ऊंचाई पूछेगा। अगर ऊंचाई दी है तो परिमाप और क्षेत्रफल पूछेगा। अगर क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप और ऊंचाई पूछेगा। तो हर तरह के सवाल जो है वो सब सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 12 मीटर, तो भुजा है 12 मीटर। अब वो आपसे पूछेगा क्या, आगे की 3 चीजें पूछेगा। तो यहां से भले ही 3 लिखा नहीं लिखा हो, लिखा तीनों, बिल्कुल लिखा है। क्षेत्रफल, ऊंचाई, परिमाप तीनों लिखा है, तो बस हमें सब निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो चलो क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो एरिया कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या था, वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब एक पॉइंट समझना, भुजा का स्क्वायर आ जाए ना कभी, तो आपको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर स्क्वायर मत लिखना। क्या है कारण, चलो कारण समझो। जैसे √3/4 है, अब भुजा का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सबको आता है, मुझे पता है, लेकिन 12 का स्क्वायर मत लिखो, उसको लिखो 12 इंटू 12। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा आप 4 से जब 12 काटोगे तो आसानी से काट पाओगे। क्योंकि 144 लिखोगे तो 4 का भाग लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 4 का भाग 3 बार गया, फिर 4 बार गया, 5 बार गया, ये सब 6 बार गया, देखना पड़ेगा। इसकी बजाय सीधा 12 इंटू 12 लिखो। अब क्या हुआ, 4 से 12 काटना आसान हो गया, और 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। ये 36 का 36 और √3 का पीछे लगा दो √3। ठीक है, ये हो गया 36 √3, और किसमें है, मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। सवाल खत्म। आया समझ में। तो जब भी स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर मत लिखो, क्योंकि आपको वापस काटना तो है ही है, तो इसलिए स्क्वायर मत लिखो, डायरेक्ट काम करो। चलो सेकंड देखो, सेकंड पूछा है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई लेते हैं हाइट। अब हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट का फॉर्मूला था √3/2, और फिर यहां पर साइड भुजा, ठीक है, तो साइड, अब साइड कितनी है, साइड है 12, तो यहां से 12 आ जाएगी। अब 2 से 12 कटेगा कितनी बार, 6 बार, तो ये आ गया 6 यहां से। अच्छा फॉर्मूला तो याद है ना, √3/2 इंटू भुजा, तो यहां से 6 और पीछे लग जाएगा √3, ये हो गया 6 √3 मीटर। ये हो गया आपका ऊंचाई का फॉर्मूला। डन। अब आते हैं तीसरा पर, और तीसरा जो है, तीसरा हमें क्या लेना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पेरीमीटर तो आप सब जानते हो। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब है बाउंड्री लेना, और जिसकी भुजा है 12, तो अगर भुजा है 12 तो इसका मतलब है ये 12, ये 12, ये भी 12, तो इसका मतलब 12 12 12 3 बार, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36, और ये किसमें आएगा, मीटर। तो यहां से आंसर हो गया हमारा परिमाप 36 मीटर, ऊंचाई 6 √3 मीटर, और क्षेत्रफल 36 √3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंप्लीट सवाल। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करो। अब समबाहु त्रिभुज जो है उसका परिमाप दे रखा है। अब समझो, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब है जितनी भुजाएं हैं उन सबका टोटल कर रखा है, और वो टोटल है 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3 भुजा, 3 भुजा को जोड़ने से 12 आ रहा है, तो 12 के 3 टुकड़े कर दो। अब 12 के 3 टुकड़े करोगे तो भुजा कितनी निकल के आएगी, बस इतना तो आप सबको आता है। तो 12 के 3 टुकड़े करो तो इसका मतलब 4 4 4 हो गया, तो यहां से भुजा हमें मिल गई 4, ये भुजा आ गई 4। अब हमें आगे क्या करना है, आगे निकालना है क्षेत्रफल और ऊंचाई निकालनी है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ऊंचाई, क्योंकि अब हमारे पास भुजा आ चुकी है, तो यहां से ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। अब ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, भुजा हो गई 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2√3, और 2√3 किसके अंदर, तो वो किसमें है, सेंटीमीटर, तो ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। डन। चलो सेकंड क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो यहां से क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहां से है क्षेत्रफल, एरिया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी चल रही है, यहां से भुजा है 4, तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, और आंसर कितना हो जाएगा, तो यहां से बचा है 4, और अंदर क्या है √3, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो यहां से हमें क्षेत्रफल ऊंचाई पूछिए, क्षेत्रफल ऊंचाई दोनों ज्ञात हो गई, हो गया हमारा काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, और चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब आपको जो गिवन हो, ध्यान ना, बहुत सारे स्टूडेंट की गाड़ी यहां पर और अटक जाती है कि सर हमें स्टार्ट कहां से करना, हमें तो यह भी पता नहीं चलता है कि सवाल को शुरू कहां से करें। तो दोस्तों देखो क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको जो दे रखा है ना, आप क्या करो, जो दे रखा है उसको लिखो ऐसे
कि ऊंचाई अगर √6 सेंटीमीटर दे रखी है तो √6 ऐसा लिखो। अब सवाल की शुरुआत कैसे करनी है, आपको क्या करना है, ऊंचाई का फॉर्मूला लिखना है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला लिखना है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, √3, ये √3 बटा 2 इंटू भुजा ये साइड, √3 बटा 2 इंटू भुजा ये लिख दिया। ये हो गया ऊंचाई का फॉर्मूला और इक्वल में क्या आएगा, √6। अब हमें आगे जाना है कि परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। आगे कुछ भी ज्ञात करना हो दोस्तों, ये ध्यान रखो, हमें भुजा पता होनी चाहिए। तो हमें यहां से क्या निकालना है, भुजा ज्ञात करनी है। और भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको उधर भेजेंगे। तो इनको अगर उधर भेजेंगे तो भुजा ज्ञात करने के लिए उधर ऑलरेडी एक √6 बैठा हुआ, तो √6 तो ऊपर ही रहेगा। इधर की संख्या जाएगी तो √3 कहां जाएगा, नीचे, और 2 कहां जाएगा, ऊपर। तो √3 जाएगा नीचे, इसके नीचे ये √3 आ गया और 2 आ जाएगा साइड में इधर। क्लियर। अब क्या करना है, अब यहां से देखो एक रूट ऊपर है, एक रूट नीचे है। तो दोस्तों ध्यान ना, जब भी कभी दो रूट हो, मतलब ऊपर नीचे रूट हो, तो वो अलग अलग रूट नहीं माने जाएंगे। जब भी ऊपर नीचे रूट हो तो इसका मतलब है वो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दो ताकि आपसे गलती नहीं हो, मतलब ऐसे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और अगर आपको ध्यान रखना है कि रूट से रूट तभी कट सकता है जब दोनों सेम नंबर हो, मतलब वो 6 है ये भी 6 हो तो ही कटेगा, या फिर ये 3 है वो 3 हो तो ही कटेगा। सेम नंबर हो तो ही कटते हैं, अदरवाइज नहीं कटते हैं। तो आप एक काम और कर सकते हो, अगर यहां से अलग से नहीं लिखना है तो फिर आप यहीं पर ध्यान रखना, क्या कर सकते हो, नंबर से नंबर काट दो सिर्फ। तो ना 3 से 6 काट दो, कितनी बार कट गया, 2 बार, लेकिन रहेगा रूट के अंदर ही। तो यहां से है 2 और यह है √2, इसका मतलब भुजा हो जाएगी 2√2, और 2√2 किसके अंदर है, सेंटीमीटर। तो ये हो गई भुजा 2√2 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले भुजा निकालनी। अब भुजा निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहला आपको लेना है क्या, परिमाप। तो परिमाप, जब भुजा पता है तो परिमाप तो आराम से आएगा। अब परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 3 का 3, और भुजा का आंसर कितना हो जाएगा, 2√2, ये 2√2, और 3 का गुणा 2 से करो तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और पीछे आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 6√2, और 6√2 क्या, सेंटीमीटर। ये हो गया 6√2 सेंटीमीटर। डन। तो यहां से ऐसे लेना है आपको परिमाप, जो भी लेना है। अब दूसरा देखो, क्षेत्रफल, एरिया। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। बार बार इसलिए लिखता हूं मैं ताकि अब पढ़ने वालों को बस बार बार ये सुनने को मौका मिले कि क्षेत्रफल क्या है और दिमाग में बैठ जाए। तो √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब √3 का तो √3 हो गया, बटा में 4 का 4 हो गया, और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास कितनी है, ये 2√2, और मैंने क्या बोला, 2 बार लिख दिया करो, ये 2√2। ठीक है। उसके बाद रूट वाला कैसे यूज करते हैं, रूट तो सबको पता है कि √2 का गुणा √2 से होता है तो 2 आता है, और नीचे 4 है तो इसको काट देते हैं एक बार। तो 4 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से वापस ये 2, ये कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा है, √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है। और √3 जो है वो √3 इसके पीछे लग जाएगा, तो ये √3 इसके पीछे लग जाएगा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो अब यहां से देखो परिमाप क्या होगा, 6√2 होगा, और यहां से क्षेत्रफल क्या होगा, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां से हो गया आपका परिमाप, और दूसरा क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो यहां पर दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा था, ऊंचाई। ऊंचाई दी है, ऊंचाई से हमने क्या निकाला, हमने भुजा निकाल दी, और भुजा निकालने के बाद परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही ज्ञात हो गए। डन। ये हो गया हमारा क्या, ऊंचाई से देकर बाकी की चीजें निकालनी। चलो आगे और है। अब क्या होगा, तो आपको देखो 3 सवाल कर लिया आपने, कौन सा, भुजा देकर बाकी सब ज्ञात करना, उसके बाद परिमाप देकर बाकी 2 ज्ञात करना, ऊंचाई देकर 2 ज्ञात करना, और अब है क्षेत्रफल देकर 2 ज्ञात करना। मतलब कोई भी दे रखा हो उससे बाकी की चीजें कैसे निकालते हैं ये पढ़ रहे हैं अपन। देखो क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप व ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल दे रखा है, आपको मैंने अभी बोला था कि जब भी कभी आपको लगे कि यहां से आगे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करना दोस्तों, सबसे पहले यहां पर क्या दे लिखो, जो दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है 16√3, यहां लिख दो क्षेत्रफल, ये है 16√3। डन। उसके बाद देखो क्षेत्रफल किसका है, ये क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। तो ये हो जाएगा √3 बटा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये लिख दिया ऐसे, भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 √3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, आप सब जानते हैं कि हमें अगर परिमाप या ऊंचाई कहीं जाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां से भुजा निकालनी है। अब भुजा निकालने के लिए संख्याओं को उधर भेजना पड़ेगा। और दूसरा देखो दोस्तों, अगर कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह हो
और संख्याएं गुणा में हो तो बराबर का चिन्ह हो, और संख्या अगर गुणा में हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो और नीचे से नीचे काट सकते हो। तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो, मतलब √3 से ये √3 कैंसिल आउट कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट। अब आता है नीचे जो 4 है, इस 4 को उधर भेज दो। अब ये 4 नीचे है, इसको भेजेंगे उधर 16 के साथ, तो 16 के साथ 4 का गुणा हो जाएगा। तो यहां से है भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना, तो 16 का 4 से गुणा करो, ये हो गया कितना, 64 हो गया। अब भुजा का स्क्वायर अगर 64 है तो भुजा का मान कितना होगा, तो 64 जो है ये भुजा स्क्वायर है, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गई भुजा 8। आया समझ में? तो इस तरह से जब भी दे रखा हो इधर काटते हैं। अच्छा, यह अगर माना कि इधर नहीं काटना चाहो तो इसको नीचे भेज दो, उधर जाएगा नीचे तो भी कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब हमारे पास भुजा आ चुकी है तो समझ जाओ परिमाप और ऊंचाई तो आने ही आने। तो परिमाप क्या होता है सब जानते हो आप। परिमाप का मतलब है बाउंड्री निकालो, और बाउंड्री यहां पर कितनी, 3 समान भुजा है, तो 3 समान भुजा है तो 3 × 8 हो गया, और 3 × 8 का आंसर 24, और किसके अंदर चल रहा है, सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। डन। उसके बाद सेकंड, दूसरा क्या है, दूसरा ऊंचाई है, तो हमें निकालना है ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला लिखते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √3/2 × भुजा साइड, ठीक है। अब आते हैं आगे, √3 का √3, 2 का 2, और भुजा कितनी, तो भुजा का आंसर कितना है 8, ये हो गया 8। अब 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 और √3, ये हो गया 4√3, और 4√3 किसके अंदर है, सेंटीमीटर, ये हो गया 4√3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4√3 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई। और परिमाप, परिमाप कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। डन। ये था आपका सवाल यहां से कि जो चारों चीजें दी थी वो चारों यहां से कंप्लीट होती है। क्लियर। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। और तो एक देखो, एक सेम सवाल ऐसा और आया है, वो और देख लेते हैं। तो एक किसी समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या है हमें ये निकालना है। जो दिया है अभी आपको समझाया है, सेम सवाल वापस है। तो क्षेत्रफल आपको गिवन है और वो है 400√3, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखें दोस्तों तो कितना आएगा, तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 × भुजा का स्क्वायर, √3/4 × भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 400√3 दे रखा है। अब आपको अभी जस्ट समझाया था कि जब भी कभी बीच में बराबर हो और ऊपर से संख्या ऊपर काट सकते हो, क्योंकि संख्या गुणा में, तो इधर √3 है, इधर भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से हमें भुजा स्क्वायर से भुजा पता करनी है, तो 4 को उधर भेजो, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बराबर कितना, तो 400 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है यहां से भुजा कितनी है, तो भुजा कितनी है तो क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर हटाएं तो सामने रूट लगाएंगे। अब आता है यहां से आंसर, 400 जो है वो किसका स्क्वायर है, 20 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये हो गया 20 × 2, और 20 × 2 कितना होता है दोस्तों, 40। तो इसका मतलब भुजा जो है, उस भुजा का मान हमारे पास आ चुका है 40 मीटर, क्योंकि सवाल में क्या चल रहा है, मीटर, इसलिए 40 मीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा परिमाप बता दो, तो परिमाप और ऊंचाई चलो दोनों निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परिमाप निकालो, तो परिमाप पेरीमीटर आप सब जानते हो क्या है, 3 बार भुजा को जोड़ना है, मतलब 40, तो 40 3 बार कितना हो गया, 120 मीटर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका परिमाप। अब आते हैं सेकंड, कि अगर ये ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, तो ऊंचाई का फॉर्मूला यूज करते हैं √3/2 × भुजा, और भुजा कितनी है हमारे सामने, भुजा है 40, तो यहां पर आ जाएगा 40, और 2 से 40 कितनी बार, 20 बार, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 20√3, ये हो गया 20√3, किसके अंदर आएगा, मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो ये हो गया मीटर। आया समझ में। तो ये है समबाहु त्रिभुज की स्टार्टिंग, मतलब समबाहु त्रिभुज में बेसिक चीजें जो है उसके ऊपर थे सारे सवाल। भुजा देकर ऊंचाई निकालना, भुजा देकर परिमाप निकालना, भुजा देकर उसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से वापस रिटर्न करना, ये वाले सवाल थे। तो ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज की स्टार्टिंग। अब है समबाहु त्रिभुज में आगे कि समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, मतलब अंदर की तरफ अगर सर्कल बनता है तो अंदर सर्कल बनने पर उसके क्षेत्रफल क्या होंगे उस हिसाब से। तो देखो अभी सवाल जो है काफी सवाल है, तो
तो ये वाले इस तरह के जो सवाल है ये सब आते हैं सेकंड पार्ट में। मतलब संभव त्रिभुज जो है, संभव त्रिभुज अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, अभी इसका स्टार्टिंग पोर्शन हुआ है, तो स्टार्टिंग पोर्शन अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद अब शुरू होते हैं सेकंड आपके अगले वाले सवाल, वो पढ़ेंगे हम कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मजेदार पढ़ो, जमा जम पढ़ो, ठीक है, लेकिन अच्छे से कवर कर लो, रोज पढ़ रहे जो, ताकि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपके लोड भी नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से मैथ सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वापस कल इसी टाइम पे, बोले तो रोज 8 बजे मैथ्स और 9 बजे रीजनिंग। मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद।